तो उसमें आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका कर्मों का आईना है। जो बोया था वो काटोगे, कहावतें सुनी है। जी जी जी। तो जो बोया था वो काटने आ गए। फैमिली आपने चुनी, वो चूज आवर पेरेंट्स बिफोर बर्थ इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। आप भले या बोले या नहीं बोले, आपकी सोच आपके कर्म बनाती है। आज आत्मा मरी, डेथ हुई फिजिकल बॉडी की, उसके कर्मों के हिसाब से उसको कहाँ जन्म मिला हम नहीं जानते। पास्ट लाइफ कर्मा से ही हमारा ये प्रेजेंट लाइफ है, ये पर्सनैलिटी हमारी पास्ट कर्मों से ही है। आपके तो ये पास्ट लाइफ का है, इस जन्म में तो आप अपने तो आप कर्म तो भोगने हैं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और देखिए आज हम बात करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड आपके कर्मों पर। पास्ट लाइफ के कर्म कैसे आपकी प्रेजेंट लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं, सब पर बात होगी। साथ ही बात होगी इस थेरेपी पर भी कि कैसे ये की जाती है। तो मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं। कर्मों का आईना चैनल से आप इन्हें जानते हैं, डॉक्टर बलबीर सोहल मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। आपके टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पीकिंग टी तो मैं देखती रहती हूँ। एक गुड एफर्ट है आप लोगों की, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो आप अखबार को छोड़ के, अखबार को पढ़ता नहीं, आप उसमें आ गए हैं। हाँ बोलिए मैम, कर्मों का आईना दिखाती हैं आप। कर्मों का आईना तो हमारा सबका है, लेकिन कितने लोग देखते हैं। हमें खुद अपना आईना, आप सुबह तैयार हुई, मैं भी तैयार हुई, हमने अपनी शक्ल देखी, मेकअप ठीक है क्योंकि आज हमने शूट करना है, यही ना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये है फिजिकल बॉडी, लेकिन कर्मों का आईना, असली रिफ्लेक्शन जो है वो किसने देखा है? किसी ने नहीं। सुबह उठते हैं हम, मुँह हाथ धोया, ब्रश किया, सब कुछ दिया, लिपस्टिक बिंदी लगाई या शेव करी, जो भी आपका ऑफिस जाना है, घर में होना है। क्या कभी आपने खुद को नमस्कार किया? आज मेरा मुझको नमस्कार। वो मिरर में जो आप देख रहे हैं वो आपका आईना जो है, उसके अंदर कर्मों का आईना भी है। पर वो कर्मों का आईना कहाँ है? अंदर। आपका सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड तो सभी जानते हैं, सब कॉन्शियस माइंड आके सब पढ़े लिखे हैं, और खास करके सोशल मीडिया ने सबको ही ज्ञानी बना दिया है ना। बिना डिग्री लिए सब ज्ञानी है। तो उसमें आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो आपका कर्मों का आईना है। कोई भी आपने ढूंढ ली है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप गूगल में सर्च करते हो ना, आप काम करते हो ऑफिशियली, कुछ चीज ढूंढनी, अच्छा गूगल में सर्च मार दो, करते हो। आपका सब कॉन्शियस माइंड आपका गूगल है। असली कर्मों का आईना वो है, जिसको चेतन मन और अवचेतन मन बोला जाता है, और वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का। कई जन्मों का। मैं आपसे एक बात पूछूं जी। आप कौन से टाइम में जी रही हैं? टाइम एज एन 21वीं सदी? नहीं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बोलते हैं, पढ़ा है ना आप सब लोगों ने। तो किस में जी रही हैं आप? प्रेजेंट। प्रेजेंट। कौन सा प्रेजेंट? अभी का प्रेजेंट, इस जन्म का प्रेजेंट। इस जन्म का प्रेजेंट। इस जन्म का प्रेजेंट का बीज कहाँ बोया गया था? पास्ट लाइफ में। पास्ट में, यस। हमने सब जब इंग्लिश पढ़ते थे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते थे ना। दिस इज अ फ्यूचर ऑफ योर पास्ट। आप, मैं, हमारे ये फोटोग्राफर्स इस जन्म में जी रहे हैं। आपने ठीक कहा, इस जन्म में, प्रेजेंट में। प्रेजेंट नाम की कोई चीज नहीं है। पिछला जो रह गया था उसको पूर्ण करने आए हैं। दिस इज पास्ट ऑफ आवर फ्यूचर। जो हम जी जो बोया था वो काटोगे, कहावतें सुनी है। जी जी जी। तो जो बोया था वो काटने आ गए। अब किसी ने अच्छा बोया है तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आप सब जॉब में हो, यहाँ पे कोई चीफ है, कोई कुछ है, वो उनके कर्मा के हिसाब से उनको यहाँ पे इस लाइफ में ये पोस्ट मिली। कोई क्लैरिकल जॉब में है, वो अपने में खुश है। ये फोटोग्राफर अपने में खुश है कि मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन दिस प्रोफेशन चूजन बाय हिम बिफोर बर्थ। अच्छा।
आपका और मेरा मिलना, जितने लोग मिले आज, जी, प्री डेस्टिन है। आज का दिन फिक्स था। हम रैंडम कुछ नहीं करते हैं। नहीं, कुछ नहीं करते। हाँ, हमें 10% चॉइस होती है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, हम सब पढ़ लिख के बड़े हुए हैं। जी जी। जब फाइनल एग्जाम में बैठे हो आप, तो आपको आता है 15 क्वेश्चन। हमारे टाइम की बात कर रही हूँ, आजकल तो वो टिक मार्क वाला है, यस नो यस नो। देयर 15 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 10, या 18 है, अटेम्प्ट एनी 15। चॉइस है ना? जी जी। उस तरह यहाँ भी इस जन्म में भी चॉइस है, मिलती चॉइस आपको, पर ओनली 10% आउट ऑफ 100। यहाँ कितना मर्जी कर सकते हो, लेकिन हमारी बदकिस्मती, मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो ड्रॉबैक है, हमें जो पढ़ाना चाहिए था वो तो पढ़ाया ही नहीं गया। हर धर्म के अंदर, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, बुद्धिज्म है, स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं का था, आत्मा। आपका नाम क्या? इला? इला। इला। किसका नाम इला है? सरस्वती जी का। अभी अभी मेरे सामने इला बैठी, क्या नाम है आपका? किसका नाम है? बॉडी का? बॉडी का, ऑफ कोर्स। बॉडी का नाम है। मैं आपको बुलाऊंगी तो किस नाम से बुलाऊंगी? ओए करके तो नहीं बुलाऊंगी ना? हाँ, बॉडी के नाम से। बॉडी के नाम से, और बॉडी का नाम इला। और आपके लिए ये भी बता दूं कि आप नाम ये यूनिवर्स से पहले लेके आई हैं। अच्छा जी। हाँ, मेरा एक बार चेंज किया था बट वापस इला पे आ गए। आ गया ना? हाँ जी। जब चेंज किया था तो आप में कुछ चेंज आई थी? बहुत बचपन की बात है, मुझे याद नहीं है। आई होगी, तभी वापस आ गए इस नाम पे, क्योंकि नाम वहां से सेलेक्ट करके आए। तुम जाओगी, तुम्हारा ये नाम होगा, तुम फीमेल बन के जा रही हो। इस पर जेंडर भी हम चुनते हैं, सब कुछ हमारा है। अगर आपने नाम चेंज कर लिया होता जी, और नहीं वापस जैसे आपने चेंज कर लिया था, फिर वापस उसी नाम पे आ गए, कुछ तो हुआ होगा कि वापस उस नाम पे क्यों आए हो, कुछ तो हुआ होगा। फिर यहां एक स्क्रू ड्राइवर लग गया कि नहीं, उसी नाम पे जा। हम यूनिवर्स लॉ को नहीं बदल सकते। हाँ, तो मेरे पहले सवाल का तो जवाब मैम मिल ही गया कि कैसे हमारे अभी के कर्मों को अफेक्ट करता है हमारा पास्ट लाइफ, ये इसका जवाब था। उसका इफेक्ट होता है क्यों? आप जो पिछले कर्म में जो आपका रह गया, आप 8th क्लास में हो जी और आपको पास मार्क्स चाहिए, जी। तो उसमें आपका एक कंपार्टमेंट आ गई ना? तो कंपार्टमेंट आ गई तो क्या करोगे आप? प्रमोशन तो हो गई आपकी। एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम आए, चलो भी सारा साल लीला ने बहुत अच्छा किया है, अब इसको प्रमोट कर देते हैं। हमें शर्त रखी जाती है कि 6 मंथ तक इस सब्जेक्ट को क्लियर कर लेना, नहीं तो तुम 9th क्लास में वापस 8th में आ जाओगे। यही है वो स्कूल के लॉ बनाए हुए हैं, जो एजुकेशन सिस्टम हमारा। यहां पे क्या है, आपका एक कार्मिकली अकाउंट है, आप जिस पर परिवार में आए हो, एक वो पिछले जन्म का उधार रह गया जो देना, और नए जन्म। फैमिली आपने चुनी, वो चूज आवर पेरेंट्स बिफोर बर्थ इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अच्छा। यस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आपने किसी बैंक का लोन लिया है और वापस देना है, आपकी डेथ होगी तो क्या करोगे आप? बैंक नाम तो आपका है, ये तो बैंक एग्जांपल दे रही हूं। वो घर वाले देखेगा, ये मकान लिया था, चलो भी मकान कोई फिर ऑक्शन कर दो, कुछ करो, जो भी उनका सिस्टम है, वो टेक्निकल चीजें हैं। पर यहाँ टेक्निकल से भी एडवांस चीज ये है हमारे पास कि नहीं, वो जो कैरी फॉरवर्ड किया आपने, आपका लोन, कार्मिकली लोन, अब जिस परिवार में आए हो, वो बंदा एक आधा तो है या दो भी है जी। हो सकता आपका हस्बैंड हो, आपका भाई हो, आपका फादर हो, कोई भी हो। हर एक अपना अपना सिलेबस है। मैं ये बता दूं आपको, हर एक अपना अपना सिलेबस है। आप पिक्चर देखी, आपने देखते हो क्या अमिताभ बच्चन हर फिल्म में एक ही रोल प्ले करता है? नहीं नहीं। हमारा भी वही कहानी है। क्या अमिताभ बच्चन ने किसी डायरेक्टर को कहा कि तुम इसको ऐसे नहीं बदल दो, ऐसे कर दो? नहीं नहीं। जो किरदार मिला वो निभा रहे हैं ना जी। हम यहाँ क्या करते हैं, अपना किरदार भूल के भाई को, माँ को, पिता, नहीं आप ये गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। ये कर्म शुरू हो गए, यहाँ पे आपका अकाउंट शुरू हो गया। हम थोड़ी एडवाइस छोटे बच्चे को दे सकते हैं, बड़े को नहीं। इसलिए आपके पिछले कर्मा जो होते हैं उस हिसाब से आपको जन्म मिलता है। उसके बाद अगला, मैंने आपको पहले कहा ना कि ये आपका पास्ट है, जिसको कैरी फॉरवर्ड करते आए हो।
हम यहाँ आते 7 जन्मों के लिए, जो एक्चुअली कहानी है। 7 जन्म। सोनी कहते हैं ना, 7 समुंदर पात, मैं तेरे 7 जन्म तेरे मेरा हस्बैंड रहेगा, 7 समुंदर सप्त ऋषि। 7 का कॉम्बिनेशन देखो क्या है, 7 है। लेकिन 7 जन्मों के अलावा हमने कितने जन्म बना लिए, बताओगे मुझे? 84 लाख योनियां। 84 लाख योनियां अलग है, वो 84 लाख योनियों के बाद हमें ये जन्म मिलता है इंसान का। ओके, उसमें हम 7 जन्म के लिए आते हैं। हाँ, एज ए ह्यूमन भी 7 जन्म के लिए आते हैं। लेकिन मैं क्या बताऊं आपको, 800 साल, 1500 साल, क्योंकि हमने, मनुष्य एक ऐसी बुद्धि वाला इंसान है, ऐसी योनि वाला है जिसने सारे ब्रह्मांड को खराब कर दिया। तो फंसे रह जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं सही हूं, मैंने ये करना है, चालाकी का सब कुछ मैं सही हूं। और एक बात आपको और कह दूं मैं, हाँ जी। आप भले या बोले या नहीं बोले, आपकी सोच आपके कर्म बनाती है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, आपकी सोच जब कर्म बनाती है, आप बोलोगे मैं तो किसी को कुछ बोला ही नहीं पर सोचा तो। सोच लिया। आपका ऑरा, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताना चाहती हूँ। हाँ जी। ये मेरे हाथ में 2 सिंपल कॉपर की रॉड है जी। राइट जी। इसको डायरेक्शन रॉड या कुछ भी तुम बोल दो। जी जी ये मैंने किसी से सीखी थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, जी। उन्होंने बताई थी। उन्होंने कुछ और तरीके बताई थी घर के, तो मैंने उसको फिर अपने 23 साल से इस लाइन में काम हो रहे हैं तो करते रही हूँ। आप ये कहते सोच, जी। आपने सोचा या नहीं सोचा, आप एक कोई, मैं अभी आपको मैं नहीं बोलूंगी कि आप पॉजिटिव बोल रहे हैं या नेगेटिव। हाँ जी। आप एक वर्ड बोलिए कोई भी मन में। मन में। हाँ, दो चीजें मैं आपको बोली है। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव कोई मंत्र जाप कुछ हो गया, नेगेटिव किसी का बुरा, राइट। बोलूं, सोचना है, सोचूं। मैं बोलने में बोल ही नहीं रही यहाँ पे, सोचने पे। ओके, मैं बता दूंगी ये। मैं किसी का बुरा तो नहीं, आई मीन जस्ट एक सोचूं बस मैं। यूनिवर्स कैसे काम करता है। जी जी, ठीक है ठीक है। मैं उसके बाद ठीक है, बोलिए। अंदर सोच लिया, बोलते उस चीज को बोलते जाना है, रिपीट करते जाना है। पहले बुरा रिपीट करूं? मन में मन में। क्योंकि आप व्यूअर्स भी देख रहे हैं अभी, ये सिंपल सी रॉड में, मुझे नहीं पता आपने क्या मन में सोचा। ठीक है, अब ये 2 चीजें हैं, यस और नो में जवाब। यस है तो खड़ी रहेंगी, नो तो क्रॉस कर देंगी। ठीक है, ठीक। अभी आपकी नेगेटिव थॉट है, ठीक है मैंने। यस। अब दूसरा बोलिए, रेडी। सबूत चाहिए आपको और कोई? आपको प्रूफ चाहिए कोई और? ये इसका मतलब क्या हुआ? अभी जब आपने किया, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट होल्ड की हुई हल्की सी, कोई पकड़ा नहीं हुआ मैंने। इसका मतलब है कि क्या थॉट है? एक्सपैंड हो गई योर ऑरा, योर थॉट प्रोसेस एक्सपैंड, प्योर एनर्जी। और जैसे ही आपने किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सोचा, जो कुछ किया मुझे नहीं पता था, बट मैंने यहां उसको कैच किया। ये देखिए, करिए, मैं फिर बता देती हूँ आपको। ये क्या हुआ? नेगेटिव। यस, क्रॉस कर गए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो यूनिवर्स के अंदर क्या है, उनको सब पता है। 24/7 उनके कैमरे ऑन है। आपकी हर सोच आपका फ्यूचर बनाती है। मैम, अनसॉल्व्ड कर्मा जो होते हैं, जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं पिछले जन्म में, जैसे आपने बोला कि सबका खाता होता है तभी आप अपने माँ बाप भी चुनते हैं जी, उनको कैसे हम डील करें इस जन्म में? पहले तो आपको पता कैसे लगेगा कि ये मेरे अनसॉल्व्ड कर्मा है, जो इस लाइन में है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ जी। जब वो अपने रिग्रेशन करता है, अपना डाटा देखता है कि मेरा पिछला कार्मिक अकाउंट क्या था, अनसॉल्व बोला ना आपने। हाँ जी। हाँ जी। वो तब पता चलता है जब आप इस लाइन में आ जाते हो कि मेरे साथ ऐसा, मेरा हस्बैंड या मेरा भाई या मेरा फादर या मेरा कोई कज़न, उनके साथ मेरी नहीं पट रही, या मैं उनको पसंद नहीं करती, या वो मुझे पसंद नहीं करते।
उसका कनेक्शन प्रीवियस लाइफ से होता है। जब आप रिग्रेशन कराते हो, अपना ही आईना देखते हो पिछले जन्मों का, मैंने कहा ना कर्मों का आईना, जब कर्मों के आईने में जाते हो आप पिछले पास्ट लाइफ में, तो क्या होता है, ओ इसलिए ये मुझे नहीं लाइक करता, इसका मैंने पैसा मार लिया था, या इसको घर से भगा दिया था, या पार्टनरशिप में धोखा दिया था, या बड़े रिलेशन में है, कुछ भी नेगेटिव। अगर आप ये, जैसे मैंने दिखाया, एक सोच अगर आपको ये बता सकती है, तो जो आपने प्रैक्टिकल कर्म किए उसका क्या करोगे आप। और ये एक कहावत है ना, जब आंख खुले तभी सवेरा समझो, हाँ जी। कहते हैं ना। तो जब मुझे पता चल गया कि ये मेरा देवर या मेरा भाई या मेरा कजन या कोई भी, ये मेरा किया ही मेरे सामने आया है, तब क्या करते हैं, भगवान जी ऐसे झोली करो उसके सामने, जो कुछ मैंने किया था डाल मैं इस जन्म में पूरा करूं, ताकि अगले जन्म में इसको फॉरवर्ड ना करूं, यही खत्म कर दूं, सबमिट कर दूं। ये तरीका है। तो मैम, जैसे आपने पहले बताया कि हम खुद ही अपना घर चुनते हैं, तो फिर हर आत्मा अच्छा घर क्यों नहीं चुन लेती है? आपको मिले 1 करोड़ जी। राइट, आपने उस 1 करोड़ का क्या करना है, आप पे डिपेंड करता है ना। आपने कहा नहीं मैंने बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, और 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर खत्म कर दिए पैसे, करते हैं। am I right? अब आपके पास कुछ नहीं है, खत्म कर, सारे खर्च कर लिए, तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे, किसी पैलेस वाले के पास जा सकते हो आप, क्योंकि आपके पॉकेट में कुछ है ही नहीं है, नहीं ना। वो लेवल था, इस लेवल पे कौन आया, खुद ही आए, खुद ही आए। जवाब भी आपको मिल गया, सवाल भी आपका, संचित कर्मा जो हमने पिछले जन्मों में जोड़ के रखे हुए हैं, जी। प्रारब्ध हमारा, और वो कर्मों के अंदर मैंने क्या किया, उसमें ऐड करना है कि उसको मैंने माइनस करना है। लोग बोलते हैं ना मोक्ष, भगवान जी इसको मोक्ष दे देना, पंडितों से करवाते हैं हम, ये इसको मोक्ष दे देना, अपने चरणों में स्थान दे देना, ये तो नौटंकी है। इससे बड़ी नौटंकी मैंने नहीं कहीं देखी और कहीं भी। मैं एक वाक्य बताती हूँ आपको। हाँ जी। किसी की डेथ होगी, बाद बरसी थी, लोग बरसी मनाते हैं, ठीक है। तो गुरुद्वारे का पाई जी था, तो वो अपना अरदास करते हैं, पाठ रखा, अरदास के बाद पाठ, तो अरदास कर रहा है कि हे वाहेगुरु जी, हे परमात्मा जी, मैं अपनी भाषा में सबको नॉर्मल भाषा में बोले कि इस रूह को अपने चरणों में स्थान देना। अब हमारी बुद्धि तो फिर और तरह की है। मैंने कहा भाई जी बात सुनो एक, कहते क्या हुआ, मैंने घेर लिया, साल हो गया उनको डेथ हुए, तो अभी क्या वो रूह घूम रहे, जो अभी आप परमात्मा को बोल रहे कि उनको अपने चरणों में स्थान देना। बताइए आप, ये है हमारी अंधभक्ति, ये हमारी मद बुद्धि। हम उस यूनिवर्स का ABC भी नहीं जानते, जो कहते हैं हाँ पितरों का ये कर दे, आज श्राद्ध आ गए, अब वो कर देना है, ये करना है। पंडितों को पैसे खिलाने वाली बात है, किसी को कुछ नहीं होता। आज आत्मा मरी, डेथ हुई फिजिकल बॉडी की, उसके कर्मों के हिसाब से उसको कहाँ जन्म मिला हम नहीं जानते। कई बार मैंने देखा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो क्या होगा, दादी बोलती है उनके घर में बहू के बेटा होना था, थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं गई उनके, मेरी फ्रेंड की वो रिलेशन में थे, बिल्कुल हरकतें ताई जैसी हैं इसकी, बिल्कुल ताऊ जैसा है। और उनके जो ब्रदर थे कहते हैं बिल्कुल बहुत सी इसकी आदतें मिलती हैं। कोई फाइलें नहीं मिल रही थी, अचानक दिन गया तो जाके, हमने सोचा भी नहीं था, एक ट्रंक खोला उसके अंदर फाइलें निकल आई, रिलेशन किया, ये वही ताऊ जी थे, अपने भाई के घर में बेटा बन के आए हैं। वो प्रेग्नेंट थी। अब ये है, ये टॉपिक अलग हो जाएगा कि सोल कैसे अपना चुनती है। तो क्या है, हम कई बार उनके वो ऊपर गए नहीं, जैसे मेरा कुछ पेंडिंग रह गया है, मुझे वहीं वापस जाना है, मैं कुछ अधूरे काम छोड़ के आया हूँ, तो फटाफट में जाके, अच्छा उसमें की वैकेंसी कौन सी खाली है, अच्छा मेरे बेटे के भाई के घर में,
वो छोटा भाई है, अभी क्या छोटा भाई पिता बन गया। मैम कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया जहाँ पे आपने देखा कि अभी के जो लाइफ है वो प्रभावित है पास्ट लाइफ के कर्म से? ये बात 100% ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा से ही हमारा ये प्रेजेंट लाइफ है, ये पर्सनैलिटी हमारी पास्ट कर्मों से ही है। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब मैं ऐसी हूँ तो मैं पिछले जन्म की वजह से ऐसी हूँ, या मैंने बचपन से अपने ऊपर काम किया, पढ़ाई लिखाई की, ये सब किया, इस वजह से पढ़ाई लिखाई तो की इस दुनिया में आके, जो आपको काम करना था रोटी कमाने के लिए। अभी आप एम्प्लॉय हो। हाँ जी, हाँ जी। तो किसकी वजह से मिला आपको? आपको बॉडी की वजह से नहीं मिला। हाँ जी। एजुकेशन। हाँ जी। राइट। आपने वो अकेडमिक नॉलेज ली कि मुझे आगे कुछ जाके जॉब करनी है, सिर्फ होना। राइट। आपको मेंटेन किया जी, पर जॉब के लिए। बट आपके पिछले कर्मा ऐड है, इसलिए आप इस कुर्सी पर मैम बैठी हो आज। वो पॉजिटिव कुछ कर्मा थे, आपको समझ लगी वो बचपन से ही कि मैंने गलत काम नहीं किया। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया वो रॉड वाला, आप समझ गई। तो आपने अंतरात्मा की सुनी। आज एक चीज को समझा देती मैं आपको, बड़ी छोटी सी। आपकी और मेरी एज में बहुत फर्क है। जी जी। कुछ लोगों का देखा होगा फेस ग्लो, कुछ मेकअप नहीं किया, थोड़ा बहुत हम सब लगा के यहाँ बैठे हैं, अभी फोटो शूट हो रहा है इसलिए। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोगों का नूरानी चेहरा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। जब ये दो रॉड आपको ये बता सकती हैं, एक पॉजिटिव वर्ड बोला, कैसे उसका हो रहा, उसके मन के अंदर का हिसाब से वो हो रहा है। बिल्कुल मैम, आई एग्री ना? हाँ जी। तो ये चीजें हैं, ये रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी पर्सनैलिटी को, अट्रैक्ट करती हैं अच्छी चीजों को। जितना आपका इनर थॉट, उसी से ऑरा क्रिएट होता है। अगर वो नेगेटिव है तो मैं आपको बता दूं, जितनी हमारी यहाँ पॉपुलेशन उससे कई गुना ज्यादा स्पिरिट वर्ल्ड की आत्माएं घूम रही हैं। एंटिटीज। यस, इंग्लिश नाम दे दिया एंटी आप लोगों ने। हाँ, वही आत्माएं घूम रही हैं जो कुछ चाहती हैं कि बॉडी नहीं है। और हम यहाँ क्रियाक्रम कर देते हैं जी, हरिद्वार चले गए, गुरुद्वारे चले गए, मंदिर में पूजा करा लिया। अरे वो तो तुम्हारे घर में घूम रही है। ये सच बात है। सबसे बड़ी बात आपका सोच, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी पर्सनैलिटी है। बचपन से आप, पिछले कर्म तो आपके हैं, जैसे आपने सवाल पूछा, हाँ पिछले कर्मों का है और डिसाइड करके इस जन्म में मैंने ये करना। आप अपने स्क्रिप्ट साइन करके आए हो। आप स्कूल में गए, 8th क्लास के सिलेबस तो वही है ना, 9th का सिलेबस तो नहीं देंगे आपको, नहीं ना? तो फिर हम डरते क्यों हैं? अच्छा मैम, किसे पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी की ज़रूरत होती है, करवानी चाहिए? आपका सवाल है कि करवानी चाहिए या क्यों करवानी चाहिए, क्या क्यों है? करवानी चाहिए और किसे करवानी चाहिए? देखो, ये थेरेपी कोई आज की नहीं है, पुरानी है। मेरे को 23 साल हो गए इसमें काम करते हुए। द फर्स्ट बैच इन इंडिया, तब ये नहीं थी, तब सोशल मीडिया भी नहीं था। हाँ जी। और आपको बता दूं, ये डिप्लोमा करने के बाद, हाँ जी। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सनी साटन फ्रॉम कैलिफोर्निया। अभी वो नहीं है इस दुनिया में, फर्स्ट बैच इंडिया का है ये। तो दैट टाइम आई वाज डूइंग एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर करती थी। वहाँ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मुझे सोचने में मजबूर होना पड़ा। जब मेरे पास एक मैसेज आया कुरियर के थ्रू, तो क्या है, मैं क्या देखूं जरा। उनको मैंने कॉल बैक किया, कहाँ हैं आप? दिल्ली में थे, आए हुए थे। 3 महीने बाद ये कोर्स शुरू होना था। मैंने कहा सर एक चीज़ है, पहले मैं अपना करवाऊंगी, कि मुझे नहीं पता पास्ट लाइफ क्या होता है। हाँ जी। मैं अपना कराऊंगी, इफ आई कन्विंस देन आई विल ज्वाइन। क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रोफेशन में, मुझे जरूरत ही नहीं है। मेरे हस्बैंड भी साथ में थे। और अमेरिका वालों को है कि वो पर आवर चार्ज करते हैं, पर आवर। उस टाइम 700-800 रुपये बहुत बड़ी बात थी पर घंटे का। अगर माना कि ज़्यादा हो गया तो यू हैव टू चार्ज, पे एक्स्ट्रा। ठीक, हम गए। मुझे कुछ एक सीन थोड़ा सा याद है, बाकी नहीं याद मेरे को। मैं कब ट्रांस में गई और वो हैरान कि इतनी जल्दी ट्रांस में कैसे कोई जा सकता है। तब मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। हाँ, आई वॉज अ रेकी हीलर, फाउंडेशन अपनी मेरी मैं करती रही हूँ, वर्कशॉप भी करती रही हूँ। वो मेडिटेशन करती थी, ठीक है, इजी गोइंग, कि ये नहीं कि मैं जुड़ा हुआ हूँ। एंड सनी सैटन से पहला केस मैंने देखा है अपनी लाइफ में। जब मैं ट्रांस में गया तो ये मेरी माँ ऐसे ट्विस्ट होगी पूरी,
पेन, ये पूरी बात ट्विस्ट हो गई। उस सीन मुझे आज भी याद है कि एक कोई विलन है, उसके एक बार खड़ा वॉरियर, वो जो आपने देखा होगा ओल्ड टाइम पे वो जो लोहे के सारे ऐसे कवच पहन के खड़े होते हैं, वो खड़ा हुआ पूरा लोहे का है उसका, एंड उसके हाथ में एक वो भाला पकड़ा हुआ है। आज भी वो सीन याद है। और मैं ऐसे पीप करके देखती हूँ कि देखूँ पास, मैं छोटी सी हूँ, फ्रॉक पहनी हुई है, एंड ऐसे देखूँ पीप करके कि वहाँ पे अंदर क्या है। इतना याद है कि वो मेरी माँ को स्कोल्ड करता हुआ ऐसे घसीट के ले जाता है। बात खत्म हो गई। माय हस्बैंड बैठे वो देख रहे थे, कहते अक्सर इसको फ्रोजन शोल्डर होता है, राइट, अक्सर। और आज 24 साल, मोर देन 24 ईयर, 25 ईयर्स हो गए हैं मुझे फ्रोजन शोल्डर, उसके बाद नहीं हुआ। दिस इज अ स्टोरी, दिस इज योर रियल स्टोरी। या दैट्स इट। अभी आपने मेरा तो देख लिया, सुन लिया, और वाकई मुझे फ्रोजन शोल्डर होता था। अच्छा। बट वो सर ने भी कहा, सनी साटन ने, कि ये पहली बार देखा है कि ट्रांस में जाके मेरे फेस में पेन और फील किया। और मेरे हस्बैंड ने विटनेस एज ए इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, जो बात नहीं मान, उसके बाद कभी हुआ ही नहीं मेरे को। दिस इज मीन्स पास्ट लाइफ मेमोरीज, जिसको मैं सेल मेमोरी के नाम से बोलती हूँ। तो सेल मेमोरी को रिलीज करी उस मुझे पे, क्या कारण था। और जब उन्होंने पूछा कुछ पूछना है, मैं क्या, मेरे पास कोई सवाल ही नहीं, मैं क्या पूछूं, मैं तो इसलिए कोर्स करूंगी ये वाला, इफ आई कन्विंस। और मेरे को तो होश ही नहीं थी, सिर्फ वो सीन याद रहा। मैंने तो अपना वैसे करवाया। अब 24 साल से इस लाइन में हूं, तो आपको बताना चाहती हूँ, ये हर एक के लिए जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अनसॉल्व इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल बैक में बहुत पेन है, और हम फटाफट के डॉक्टर पास भागते हैं ना, स्पाइन का एक्सरे कर लिया, एमआरआई कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, दवाई भी खा रहे हो। उनको करवाना चाहिए, उनके लिए जरूरी है। मतलब कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन ना हो किसी अगर बीमारी का, हाँ, ना हो, आपने बहुत कर लिया फिर भी आराम नहीं आ रहा, मेरा पेट खराब रहता है, सब चीजें कर ली, 5-6 साल से आराम नहीं आ रहा, कुछ ऐसे इश्यूज जिनका आपको अपने आयुर्वेदिक भी कर लिया, होम्योपैथी भी कर लिया, सब कर लिया, सब टोटके भी कर लिए, हवन भी करवा लिए, तो भी आराम नहीं आया। दीज आर योर पास्ट लाइफ मेमोरीज, सेल मेमोरी, जिसको मैंने नाम दिया सेल मेमोरी का। पर्टिकुलर उस जगह पे जाके फिर उस चीज को देखना कहाँ है। और ये थेरेपी इतनी अच्छी है, अगर कोई थेरेपिस्ट अपने मन से जी उसको कर रहा है, जी उसको पहचानना कि रूट काज क्या, आपकी जो प्रॉब्लम है, हो सकता है 1 लाइफ की, 2 लाइफ की, 3 लाइफ की और भी हो, हाँ जी, जो आपको पता ही नहीं, अभी तक पता ही नहीं है। एक केस में बताती हूँ आपको, उसकी बैक में कहते हैं सब करा दिया, शी फ्रॉम लंदन, ओके। और वहां तो आपको पता है फ्री में भी है और लोग अच्छा भी करते हैं। तो क्या देखा है, 1 लाइफ शी वाज वॉरियर है, मेल है, पता नहीं 1600 या 1800 की बात है, कोई बड़ी पुराने केस है ये। तो उसको क्या कहते, कई बार फोन क्या हुआ, शूटिंग पेन, 1 हफ्ते पे बेड पे, इतनी पेन के बर्दाश्त है, चीखें निकल रही हैं, कुछ चीज चुभ रही है। रेगुलेशन जब उसका किया मैंने, पालब देखे तो वो घोड़े में था, अभी तो शी है, वो घोड़े पे था, लड़ाई के मैदान में, रात का टाइम है कि सनसेट हो गया, उसके बाद सब जानते सनसेट के बाद लड़ाइयाँ नहीं होती थी, घोड़े पे हूँ सब है। और जब निकले सुबह तो किसी ने पीछे से आके एक वो बड़ा सा उसके अंदर भाला था, तलवार थी, वो अंदर मार दिया, एंड ही फेल डाउन फ्रॉम द हॉर्स। उसको लेके आ गए, टेंट में रखा, लेकिन इलाज कहाँ है, करते गए, देखा तकलीफ, उसके बाद उसकी डेथ उसी पेन से हुई। एक को तो सडन डेथ हो जाए आपको, अब मैं बैठी पीछे में, मेरे को आके शूट कर दे मेरे को, तो मेरी मेमोरीज नहीं उसके अंदर स्टोर नहीं होगी, क्योंकि ना तो मैंने देखा, ना मैंने पेन महसूस करी, खटाक मारा और मेरी डेथ हो गई, राइट। जी जी, इसमें कोई मेमोरीज नहीं है, ना मुझे फियर ऑफ डेथ है, ना फियर ऑफ कोई स्वॉर्ड है, ना फियर ऑफ रिवॉल्वर है, खत्म हुई बात। हाँ जी, देखा ही नहीं, लेकिन यहाँ महसूस किया डेथ ड्यू टू दैट पेन, तड़प के मैंने बोलते हैं इसको। हकीमों भी दिखाया, सब हकीमों में इलाज किया, सब किया, लेकिन नहीं गया। फोन किया कि हाँ मच बेटर। उसके बाद 2 साल हो गए,
नहीं हुआ। तो मैंने कहा, मैंने आपको कहा था एक सेशन और ले लो, क्लेंजिंग देखूं और क्या है, नहीं है। अब 10 सालों बाद आई, फिर क्या हुआ, इसको बोलते साइकिक सर्जरी। मेरी लाइन है साइकिक सर्जरी साथ में। यहाँ तो सर्जरी डॉक्टर करते हैं, आपको सारे इंस्ट्रूमेंट नजर आते हैं। यहाँ होता है उस एनर्जी से। जैसे मैंने रॉड दिखाई आपको, क्या चीज थी जिससे वो क्रॉस एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो वो एनर्जी इतनी पावरफुल है, उसके जानकारी का क्या निकला, कैन यू इमेजिन, काले जख्म, मट्टी, धुआं और ऐसे ऐसे मांस के टुकड़े ब्लैक, क्योंकि डेथ, वो अंदर पॉइजन क्या, जहर फैलता गया। सब जानते हैं कि उस टाइम में क्या, जो भाले होते थे उन लोगों के, उनके आगे जहर लगाया होता था। वो क्या अंदर, एंड आफ्टर दैट सेशन 100% राइट। उन लोगों के लिए ये थेरेपी बहुत अच्छी है। बाकी नहीं, मेरी बहन से नहीं बनती, भाई से नहीं बनती, ये आपका भी कार्मिक अकाउंट है। मैं सबको कहूंगी इसमें, हाँ आपको रूट का पता करना तो करवा लो कि मेरी इससे नहीं बनती, या मेरे 2 बार डिवोर्स हो चुके हैं, क्या किया था मैंने, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। आजकल 2-2 3 शादियां बड़ी कॉमन है, लिव इन में बहुत कॉमन है। कुछ कर्म हमने इस जन्म में शुरू कर दिए बनाने, क्योंकि सोसाइटी बड़ी फ्री हो गई, अभी रिश्ते खत्म हो गए हैं। आप जब हम बड़े हुए हैं, घरों में क्या दिखाया जाता था, नमस्कार मैम, लड़के आते थे, पाँव छूते थे, आशीर्वाद दिया जाता था, नमस्ते हो गया, सत श्री अकाल हो गया, आदाब हो गया, आज भी करते हैं। आपकी जनरेशन क्या मैम, मैं पूछ लूँ आपसे, क्या बोलते हो आप? मैं तो नमस्कार ही करती हूँ अपने दर्शकों को। नहीं, आप करते हो, वेरी गुड। इसका भी लॉजिक है, आम लोगों को नहीं पता। जी जी, इसका लॉजिक है, इसका लॉजिक है पीछे, मुद्रा है ये, मुद्रा भी है, दैट नेगेटिव पॉजिटिव, नॉर्थ पोल साउथ पोल आपकी बॉडी का है जी जी। लेकिन आजकल क्या है, हाय मैम, हेलो, हेलो, हाय। तो मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ रियल। एक बच्चे का हाय आंटी, तो मैंने पकड़ लिया, हाय आंटी क्या हुआ, मैं कहा तूने भी क्या बोला, हाय, हाय बोला ना, तो हाय मेरे पेट में दर्द हो रही है। ये उनको समझाने का तरीका था। बिल्कुल। मासी की लड़की, भाई, चाचे का लड़का मेरा भाई है, ये मेरे मामे का लड़का, ये बोलते थे भाई। आजकल क्या बोलते हो, ब्रो, यो ब्रो। आगे का और क्या है, कजन, सबके लिए कजन वर्ड आ गया। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सबसे पुरानी सभ्यता हमारी यहाँ की है, हिंदुस्तान की। कर्म बना रहे हैं, कर्म तो बना रहे हो, और कर्मों का जो कचरा फेंक रहे हो, वो इकट्ठा करने कौन आएगा मैम? कौन आएगा? बिल्कुल खुद। जितने स्वीपर देख रहे हो सड़कों में झाड़ू लगा रहे हैं, नालियों में गंदगी साफ कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। तरस नहीं करना किसी पे, नो। कर्मों के हिसाब से आपको जन्म मिला है, कर्मों के हिसाब से। अगर कर्मों के हिसाब से जन्म मिला वो अलग बात है, अगर गुंडागर्दी करके आपने कुर्सी ली है, वो कर्म उसमें बन गए। मैम, कभी ऐसा भी होता है, आपके पास कोई ऐसा केस आया है जहाँ पर कोई विक्टिम हो, लेकिन आपने उसकी पास्ट लाइफ देखी हो रेग्रेशन करके, और पता चला हो कि ये तो पहले तो इसने बहुत ही बवाल काटा है, दुनिया में लोगों को बहुत परेशान किया है, और उसका फल इसको अब इस लाइफ में चुकाना पड़ रहा है? आपने जो सवाल किया वो ये है कि इस जन्म में उसको बुआल है, पिछले जन्मों के बाद छोड़िए, अभी उसको प्रॉब्लम है, तभी तो करवाना चाहता है ना। हाँ, वो परेशान है, लोग उसे परेशान कर रहे हैं, बेचारा विक्टिम बना हुआ है, बना हुआ है, और है शरीफ, है शरीफ अभी इस जन्म। हाँ, वही मैंने कहा, आपका सवाल क्या है, इस जन्म में शरीफ है, और रिलेटिव ब्लड रिलेशंस घर के लोग उसको लाइक नहीं करते। हो सकता है 1-2 सपोर्ट कर रहे हो, ज्यादा नहीं, मतलब मेजोरिटी अगर 10 है तो उनमें से 2 सपोर्ट करते हैं, 8 नहीं कर रहे हैं। 8 वाले का पलड़ा भारी है ना। अब कुदरत के कानून को मानती हैं? जी बिल्कुल मानते हो ना जी। उसके कानून में हेरा फेरी है कोई? यूनिवर्स के कानून में तो कैसे? यूनिवर्स का, उसके लॉ बड़े मजबूत हैं। आज जो भूत रहा है उसका कारण है उसने पिछले जन्मों का कैरी फॉरवर्ड जो उसने किया है, जितनों को नुकसान किया है। मैं एक चीज आपको बताती हूँ, एक केस है मेरे पास, आपके सवाल था आई, क्या हुआ, लव मैरिज,
घर उन्होंने कर दी। किसने कहा? दूसरी कास्ट का है पंजाबी, पर दूसरे जैसे हिंदू पंजाबी या सरदार होते ऐसे हो गई। फिर सास बोलती मैंने इसको घर में नहीं रहने देना। जैसे शादी हुई, लड़का माँ की सुनता है। एक घर में एक और है। ये शादी के 1 साल बाद ही ये कहानियां शुरू हो गई। अब जरा रिग्रेशन किया, कहानी सुन लिए कहाँ पे है। जब ये किया तो एक समुद्र का किनारा है, ये मछियारन है, मछली पकड़ के आती है और अपना झोपड़ी में रहते हैं लोग। सी साइड में जाओ तो कभी आपको ऐसे लोग की मिल जाएंगे, झोपड़ियाँ हैं। तो खड़ी क्या दिखाया, एक शिप आ रहा है। शिप किसका? लकड़ी का बना हुआ है। उस पहले ज़माने में लकड़ी के शिप होते थे बड़े बड़े, आपने कभी देख, अभी तो मेटल के बनने शुरू हो गए शिप, पहले पुराने लकड़ी के होते थे। तो वो ब्राउन कलर का, आज भी मेरे को विजन पता है। आ रहा है तो देख रही, खड़ी हो, किसको देख रही हो? उसमें देखा कोई हैट पहने हुए है, उतरा कोई, वो लेबर से बक्से उतरवा रहा है, वहाँ रखे। ये अपना मछलियाँ पकड़ रही है, देख रही है उसको, पीछे मुड़ मुड़ के फिर देख रही है। किसको देख रही है तुम? घर जा रही, मछलियाँ से पकड़ी हुई हैं, उसको देख रही हूँ। वो आया उस लेबर का ही, उसने बॉक्स खोले, बॉक्स में डायमंड्स हैं, स्टोन्स हैं, बड़ा कुछ है। ओके। फिर एक दिन उसको घर ले जाती है, अपने माँ बाप से मिलवाती है, बहुत उसकी इज्जत करती है। और वो भी जाती बार अपना हैट उतार के उनका शुक्राना, जैसे उनका अंग्रेजों का होता वो कर रहा है। तो फिर क्या हुआ? हो गया। प्रॉब्लम कहाँ है? मैं क्या प्रॉब्लम है? अब इसके जवाब यहाँ मिलता आपको। तुम्हारी मिशन थी कि मैं ऐसा मेरा हस्बैंड हो, इससे मैं शादी कर लूँ। ये सोच थी उस टाइम? कहती है मन में यही था। तभी तुम घर भी लेगी, शादी हो नहीं सकती। वो एक शिप का मालिक, तुम एक छोटी सी मछियारन की बेटी है, गुड लुकिंग भी नहीं हो, ब्लैक कलर का है, नहीं हुई। तुम्हारी ये सोच थी, तुम्हारी डिजायर थी उससे शादी हो, मेरा हस्बैंड होता ऐसा हो। काश मैं अमीर होती, इससे शादी करती। यही होता है, लड़कियां जनरली करती है ना। अब वही बंदा, वो शिप का ओनर, जैसे तेरी शादी हुई है, ये देख कौन है, देखा ये वही है, शादी होगी। तुम्हारी डिजायर थी, उसकी नहीं थी। तुमने स्क्रिप्ट चुनी आने से पहले, ये कहानी सामने आ गई। अब सास कहती मैंने रहने नहीं देना। अब दूसरा पहलू आपका देख ले, जब सास के साथ क्या है, राजस्थान का सीन है, हवेली है, आता है मस्त मौला, कोई बुजुर्ग बैठा उसके पाँव छूता, निकल जाता आगे। फिर एक कमरा है, छोटा सा अंधेरा सा कमरा है, उसको बेड में कोई लेडी लेटी होती है, तकिया उठाता है, उसमें मुंह पे रख के उसको मार देता है। गला दबाया, मुंह दबाया, खत्म हो गई, खत्म कहानी। कुदरत बहुत सियानी है, नेचर, वो भगवान जिसको हम कहते हैं, बहुत सियाना है। चल, तेरे पिछले जन्मों की एक डिजायर थी, वो पूरी कर देते हैं। शादी हो गई। अब सास कहती मैंने घर में नहीं रहने देना। मैम, मैं जिसको वो तकिया रख के गला दबा के मारा था वो कौन है? या देखता ध्यान से, ये वही सास है। तराजू के जो पलड़े हैं ना, वो नेचर के घर में बहुत सुंदर है। बैलेंस कर अब इसको। हस्बैंड सुनता नहीं मेरी, शादी के बाद एकदम बदल गया। पहले अफेयर था, शादी भी हुई। लेकिन अगर हम इसकी गहराई को जाएं, आप मैम तो ज़रा सोचिए क्या, क्योंकि वन लाइफ डिज़ायर है, वन साइडेड डिज़ायर है उस लाइफ की, तो तेरा रजिस्टर होगी। तभी मैंने आपको दिखाया ना, आपकी सोच क्या है वो रजिस्टर हो जाती है। ये उस जन्म में यही सोचती रही, सोते पीते जागते कि मेरा हस्बैंड वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कुत्ते ने कहा ठीक है, वो भी कर देंगे पूरा, लेकिन एक आर्मी के लिए अकाउंट में देख, जिसका तो घर जा रही है उसकी माँ कौन है, उसका चुका कर दे अब। और मैम, उस अंग्रेज की कोई अपनी कर्मानी होंगी, वो क्यों आया फिर इस जन्म में भी उसके साथ? कौन? जिससे शादी हुई? क्योंकि वो तो उस वक्त नहीं चाहता था ना, फिर तो ये बेचारा क्यों बन के आ गया अगले जन्म में? नहीं, आप सुनिए, वो बेचारा बन के नहीं, हाँ लव फेयर हुआ क्योंकि कुदरत ने इसका मिशन पूरी करनी है। अच्छा। अब यंग बच्चे हैं, अट्रैक्शन हो गई, शादी होगी, काम पूरा खत्म हुआ, यहाँ स्टॉप। फिल्म की अट्रैक्शन है, फिल्म के डायरेक्टर क्या बोल रहा है, शादी होनी थी, होगी, बस अब तू चल अपना काम कर। उसकी स्टोरी अलग है ना,
उसके सोर्स की उसकी किताब ही अलग है, तो कैसे टैली कर लोगे आप? अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, ट्रैक्टर जो बोलते हैं वही काम करते हैं ना। चल फॉर एग्जाम्पल उसको शाहरुख का लेके आ गए, अमिताभ बच्चन बड़े हैं, बाद में काजल को लेके आ गए या किसी और एक्टर्स को जिसका भी नाम है, हो गया चल बे फटाक, शाहरुख खान को छत से गिराया, मार दिया, किस लिए? और दूसरा ट्रैक्टर बोला यार जल्दी इसका रोल खत्म कर, मेरे को उस फिल्म में काम करवाना है इससे। आप समझ गए मेरी बात? बस मैं ये जानना चाह रही थी मैम। इसलिए हम सब जानते फिल्मों में टेम्पररी मारा जाता है, जी। उससे से वहां भी होता है, आत्मा नहीं मरती। वो कहते खत्म कर यार, आगे रोल प्ले कर। आप ये कह रहे हो लड़के के मिशन तो थी नहीं, बट उसका कुछ तो उस जन्म का कर्मा होगा जिसके हिसाब से उसको भी एक जन्म मिलना होगा, लेकिन लड़की की डिजायर इतनी तेज थी। लड़की के डिजायर से शादी हो गई। अब बात की गहराई को समझिए आप। जी जी जी। शादी हो गई, लड़के की डिजायर नहीं थी, इसलिए वो मिलाया कि यार जो तेरी डिजायर पे आएगी उसको खत्म करो अभी। ओके, इसलिए मिला दिया, पर वो मिला लड़का दिया, बस। शादी के बाद पसंद नहीं करता था उसको। उसको सुना, जो माँ के सुनता था वो, हाँ, किस- इसकी सुनी नहीं कभी। लड़की मायके आ गई अभी, सास कहते निकल घर से बाहर। मैडम लाइफ का ड्रामा जो है ना, ये कर्मों का आईना जो है, नाम मैंने दिया है, ये कर्मों का आईना। यही अपनी अपनी शक्ल देखो, क्या कुछ करके आए पिछले जन्मों में, और उंगली उठानी बहुत आसान है। तेरी वजह से ऐसे हुआ, सास की वजह से। और वहां कहानियां फिर शुरू हो रहेंगी। लड़की तो बड़ी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, टीचर है, इसकी सास ही खराब है, सास टिकने नहीं दे रही। अब किसी को ये तो नहीं पता सास के साथ क्या, अभी जो प्रेजेंट सास के साथ इसने क्या किया था। फिर उपाय क्या है मैम? आपके तो ये पास्ट लाइफ का है, इस जन्म में तो आप तो अपने आप कर्म तो भोगने हैं, बैंक का लोन है तो बैंक तो आपको नोटिस भेजता रहेगा। काट नहीं सकते। नहीं, कैसे काटोगे आप? आपने बैंक में 1 करोड़ लिया है, आपने 10 लाख दिया, 10 लाख बाकी रह गया है, तो क्या बोलोगे बैंक माफ कर देगा? बताइए। और साथ में जो इंटरेस्ट है वो कौन पे करेगा? यू हैव टू पे बैक। हंस के करो, रो के करो, क्लियर तो करना ही है, उसके बिना आपकी गति नहीं है। मुझे एक मेरे क्लाइंट ने बड़ा अच्छा मैसेज भेजा कि मैम आपसे बोलती हूँ, चलो ठीक है कर्म है, तो हम क्या उसको पैसे दे रहे तो हमारे कर्म माफी मिल जाएगी अगर हम पैसे देने उसको? तो मैं क्या, वाह रे दुनिया वाह। ये है सोच। जब खुद को झेलना पड़ रहा है तो क्या बोला, पैसे दे दे। पैसे देके उसको बोले हमें माफ कर दो। खरीद लो, भगवान को खरीद सकते हो तो खरीदो ना। फिर मैं भी देख लेती हूँ कि तुम कितने में उसको खरीद सकते हो। वो बिकता नहीं है, बिकता है इंसान, चंद पैसों के लिए बिकता है। आज क्या हो रहा है आजकल, लिव इन रिलेशनशिप। और एक चीज और बताऊं, मेरे देखते देखते की बात है, ऑटिज्म बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं आजकल? ज्यादा हो रहे हैं, पहले नहीं थे इतने। जी। क्यों हो रहे हैं? बच्चों का कसूर नहीं है। किसी ने मुझे सवाल किया ये वाला कि मैम उस पर वीडियो बनाओ, मगर सुनोगे तुम लोग? अगर आप सुनने के लिए तैयार हो तो फिर बनाऊंगी मैं। मेरे पास केसेस हैं, आप जिनको छोड़ के चले गए थे या जिनको आपने टॉर्चर किया था, वो आपके घर में ऐसे बन के आ गए क्योंकि आप अपने कर्म काटोगे उनके थ्रू। ये कहानी इतनी आसान नहीं है, इसको समझने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। दिमाग से सोचोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, यहां से सोचो, फिर आपको पता चलेगा सच क्या है। कोई भी चीज आपके सामने आती है, रिश्ता आता है, कुछ भी आता है, वो आपके खाते का है। हंस के करोगे तो कर्म जल्दी कट जाएंगे, रो के कटोगे तो फिर 2-4 की गालियां और मिलेंगी, अगले जन्म में और हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, बहुत पुरानी बात है, वो शेयर किया था मेरे साथ। वहाँ गए थे, इंदौर की बात है शायद, तो वहाँ हम आपस में शेयर कर रहे थे, बहुत ज्ञानी लोग भी बहुत आए हुए थे। तो जैसे आपने देखा शादियाँ होती, भंडारे होते हैं, बाहर ऐसे डस्टबिन पड़े होते हैं। अब कभी इंटीरियर में जाओ, शहरों में तो इतना नहीं है, तो वो क्या करते हैं, खाना लगे पत्तल लेके ऐसे लोग वो डमों में फेंक देते हैं, वो देखा होगा आपने। जी जी। और वहाँ जो गरीब लोग होते हैं, आपने देखा होगा, बच्चे आते फटाफट निकाल के उसमें से खाते हैं। एम आई राइट? अनफॉर्चुनेटली। हाँ, क्या देखा हुआ आपने भी देखा, मैंने भी देखा। तो वहाँ एक बहुत पहुंचे हुए संत बैठे हुए थे,
जो उन्होंने मेरे को बताई बात। कह रहे आप इतने लोगों का भला कर रहे हो, इनका भी कल्याण कर दो। देखो बच्चे कैसे जूठन उठा उठा के खा रहे हैं। अगर ज्यादा है तो उन्होंने वो रखा हुआ थैले रखे उसमें डालते जाते हैं। फिर जो अगर मान लो लोग क्या शादियों में देखा हम लोग क्या करते हैं, लोग डाल तो लेंगे लेकिन नहीं खाया जाता तो जाके वो फेंक देते हैं। अब फेंकने वालों के लिए एक मैसेज यहाँ पे आ जाता है। उन्होंने कहा नहीं, इनको मैं नहीं कुछ करना। किसी ने यह कहा आप इतने लोगों का कल्याण करते, इनको भी कल्याण कर दो बच्चों का। उन्होंने कहा नहीं। आप सोचो कैसे कैसे हो सकता है। कहते ये पिछले जन्मों के अमीरजादे हैं। खाना मंगाया, चिकन लेके आ, लाया, एक बाइट ली, स्वादी नहीं बना, फेंक दिया। और लेके आ, नहीं पसंद आया, प्लेट भरी, थोड़ा खाया, फेंक दिया। आज ये वही अमीरजादे हैं, अपना फेंका हुआ उठा के खा रहे हैं। बात की गहराई को समझिए आप। हम कहते तरस कर लो, किस पे तरस करो आप। वो जिनका विजन बहुत बड़ा है वो सब जानते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने लोगों को कुछ नहीं समझा, अपना उठा उठा फेंका, अब कूड़े में उठा के खाओ तुम लोग। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं सबको, अपने कर्मों का हिसाब रखो आप। काफ़ी सारी बात हुई मैम आज कर्मों के मामले में, और बहुत सारी चीज़ें नई भी पता चली कि कितने सारे हमारे पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं जो इस लाइफ को प्रभावित करते हैं। एंड आई होप दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा जी। और मैंने जो सीखा है ये सेशन कर करके लोगों के, आज से अब मैं वही बातें कर रही हूँ जी मैम। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।